आज जो मीडिया की स्टेटस है वो पहले से कितना डिफर करती है। सोशल मीडिया आने के बाद तो हर व्यक्ति मीडिया मैन, जिसके हाथ में मोबाइल है, उसके मोबाइल में कैमरा है, वो जर्नलिस्ट है। एआई के आ जाने से जर्नलिज्म में ना इम्पैक्ट पड़ा है एआई का। पत्रकारिता तो हमेशा रहेगी, कितना भी तरक्की कर जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम लोग बचपन में सुनते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, किसी को भी काम नहीं मिलेगा, तो आज काम खत्म हुआ है। नमस्कार, मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर सुजीत कुमार झा, जो कि हमें आज जर्नलिज्म के कुछ अनकहे, अनसुने और गहरे पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं। जैसे कि जर्नलिज्म को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो क्या आज भी जर्नलिज्म चौथा स्तंभ है? ये उसके बारे में हमें आज बताएंगे। और यूथ के मीडिया में बढ़ते भूमिका के बारे में और इंडिया में कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक से भी रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं सुजीत जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका केजेड टॉक्स में। कैसे हैं आप? बढ़िया, सब ठीक बा। ओके। सर, आपने जर्नलिज्म की फील्ड में कैसे शुरुआत करी? कैसे कदम रखा? कहना बड़ा मुश्किल है कब मतलब इसकी प्रति आकर्षित हो। जब मैं पढ़ता था तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया था कुछ पत्र पत्रिकाओं में। और हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो जी। पत्रकार थे उस समय। हम लोग जानते नहीं थे बहुत पत्रकारिता के बारे में, लेकिन ओके। उनको देख के जी। मैं प्रभावित हुआ हम्म। और इस क्षेत्र में आने का मैंने फैसला किया। दिल्ली आने के बाद, जी। दिल्ली में शुरुआत में हमने संडे ऑब्जर्वर, मुक्ता, सरिता, इन तमाम पत्र पत्रिकाओं में मैंने लिखना शुरू किया। जी। और उससे कुछ पैसे भी आते थे, तो बड़ा मज़ा आता था कि बिल्कुल। बड़ा अच्छा है और लोग प्रभावित भी होते थे। जी। और क्या है कि एक ऐसा सशक्त माध्यम है मीडिया, हुँ। जिसके साथ मतलब आप ईमानदारी से आगे चलें, लोग आपको काफ़ी इज़्ज़त देते हैं, मान देते हैं। तो मुझे लगा कि यही ठीक है हम लोग के लिए। हालाँकि उस ज़माने में जो पत्रकारिता पढ़ाने वाले जो इंस्टीट्यूट थे, वो भी शुरू हो गए। जी। लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग की है हुँ। अखबारों से। अखबार में मतलब एज ए ट्रेनी, एज ए मतलब डाक डेस्क पर बैठना, जी। पेज मेकिंग करना, ये तमाम चीज़ें हमने सीखी है। जी। हमने शुरुआत की थी अमर उजाला आगरा से, ओके। और वहाँ से शुरू होके फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। हुँ। वहाँ से आए तो फिर उस ज़माने में शुरुआत हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो उस दौर की सबसे जो बड़ी मतलब फेस थी टीवी की, जी। नल्ली सिंह। ओके। तो उनके साथ हमने काम किया। हेलो ज़िंदगी उस समय काफ़ी पॉपुलर क्या ये शो हुआ था। दूरदर्शन का टाइम है? ये दूरदर्शन का टाइम जी। है। ये 94-95 की बात। ओके। मेड इन इंडिया उन्होंने बनाया, तो जी। उसमें हम लोगों ने रिसर्च किया। वहाँ से हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर आज तक में आए। तो ओके। ये जर्नी अभी तक जारी है। लेकिन ये जो 28 साल तो आज तक में हो गए, और जी। उससे पहले तो 30-32 साल का अनुभव रहा है जी। हमारा पत्रकारिता में, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। मेरा मानना है कि आदमी अगर व्यक्ति ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक इस प्रोफ़ेशन में आए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब आपको अभी 32 साल का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा का मीडिया की फ़ील्ड में। तो आज जो यूथ मीडिया में जा रहा है या आज जो मीडिया की स्टेटस है, वो पहले से कितना डिफ़र करती है? मैं यहाँ बैठ के ये सोच रहा हूँ जी। कि सवाल करना कितना आसान है। अब तक मैं भी सवाल ही करता रहा हूँ। तो जवाब देने की आदत रही नहीं है हमारी। जी। हम लोग जिससे भी गए सवाल ही किया हमने। हुँ। यूथ के लिए तो हमेशा से ही मतलब एक प्रभावी करियर कह सकते हैं ये रहा है। बशर्ते कि मतलब एक आप इसको आप नौकरी की तरह आप करते हैं, जी। तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब संघर्ष हुँ। ज़्यादा है। जी। पैशन लाना पड़ेगा कि हाँ, पहले के बिल्कुल। ज़माने में, जैसे आज़ादी के समय में जिस तरह हुँ। से लोगों ने छिप-छिप के, अंग्रेज़ों से छिप के पत्रकारिता की अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाया, बिल्कुल। वो जो दौर था, वो मतलब वाक़ई चाहे वो संपूर्ण क्रांति का जो हुँ। 1974 का जो आंदोलन है, जयप्रकाश आंदोलन जिसको कहते हैं, जी। उस ज़माने में भी पत्रकारिता काफ़ी चुनौतीपूर्ण हुआ करती थी। हुँ। आज उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं है, आज कम्फ़र्टेबल है।
ओके। और उस समय संसाधनों की भी बहुत कमी थी। हाँ। आज संसाधन भी है और अच्छा मतलब सबको मतलब सैलरी भी अच्छी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि अ, अब थोड़ा-सा बदल गया है, मतलब इसका हुँ। मिजाज बदल गया है। जी। अब जैसे विकसित देश अब विकासशील देश, तो विकसित देशों में जैसे होता था, हुँ। पत्रकारिता जिस प्रकार की होती है, होती रही है पहले से और उसी दौर में हम लोग भी जा रहे हैं। जी। मतलब कंफर्टेबल फ़ील करने के बाद लोग हाँ, अनाप-शनाप कुछ भी अपना लिख जिसको देते। जैसे सोशल मीडिया आने के बाद हाँ। तो हर व्यक्ति मीडिया मैन है, हर हुँ। व्यक्ति जर्नलिस्ट है, जिसके हाथ में मोबाइल है, उसके मोबाइल में कैमरा है, वो जर्नलिस्ट है। और ओके। मीडिया का मतलब ही क्या होता है? माध्यम। जी। माध्यम मतलब एक मतलब संवाद को दूसरे तक पहुँचाना। आप बात कर रहे हैं, अगर ये बात तीसरे व्यक्ति के पास चली गई तो वो मीडिया हो गया, जी। ये वाया मीडिया जैसे हो गया। हुँ। तो उस हिसाब से देखें तो मीडिया का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। काफ़ी अब बहुत ज़्यादा। सारे चैनल्स हो गए हैं, बहुत सारे अब हम लोग जब शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर देखा जाए तो 95 माना जा सकता हुँ। है। 1995 से हुँ। मतलब बृहद रूप से इसकी शुरुआत हुई और पहले सैटेलाइट चैनल्स वगैरह आने शुरू हुए और उस दौर में 2-3 चैनल ही हुआ करते थे मुश्किल से। ओके। तो हालात ये थे कि अगर हम लोग किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा लेट हो गए, जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक शुरू नहीं होती थी जब तक हम लोग पहुँचे नहीं। जी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो महत्व था। हुँ। और प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो आगमन हुआ, उसमें लोगों को ये लगा कि जो मैं सोचता हूँ कि हुँ। प्रिंट मीडिया में आप दृश्य नहीं देख सकते हैं, पढ़ जी। सकते हैं। जी। तो जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, तो उसमें उनको लगता था कि कहीं कुछ कम आँक के दिखाया जा रहा है या फिर ज़्यादा बढ़ा के दिखाया जा रहा जी। है। तो विज़ुअल मीडियम जब आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब होगी तो सब कुछ मतलब साफ-साफ रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। हुँ। तो लोगों का विश्वास काफ़ी और उस दौर में एक अलग प्रतिष्ठा थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। लेकिन धीरे-धीरे टीआरपी के चक्कर में इसका भी चीज़ें खराब मतलब होती गईं। जी। लोगों ने इधर-उधर इसमें भी होने लगा जिसकी वजह हुँ। से जो वो प्रतिष्ठा हम लोगों ने देखी है, जी। वो आज नहीं और उस प्रतिष्ठा को आपको फिर से गेन करने में वक़्त लगेगा और जी। मैंने ये नहीं कहता कि सब ऐसे हैं। हुँ। कुछ लोग आज भी अच्छा काम कर रहे हैं और जो पत्रकारिता का मूल मंत्र है, हुँ। निष्पक्षता, जी। वो कहीं न कहीं गायब हो गई है। बिल्कुल। आज डिजिटल मीडिया के दौर में निष्पक्ष होने का मतलब है कि पीछे अब देखिएगा तो एक भी फॉलोवर नहीं है। हाँ। आपको कोई न कोई एक धारा पकड़नी पड़ेगी और डिजिटल मीडिया में वही सफल होगा जिसके फॉलोवर्स ज़्यादा हों, बिल्कुल। जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, तभी उसको माना जाएगा कि भाई हमारे इतने फॉलोवर्स हैं। आज के आज का मापदंड क्या है? आप कितने भी बड़े पत्रकार हैं, आपके फॉलोवर्स नहीं हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो जी, फिर आप बिल्कुल। उतने बड़े नहीं हैं पत्रकार। पॉपुलैरिटी बहुत मैटर पॉपुलैरिटी से करती माने है। जाती है, जी। कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है, उसको उतने लोग सुन रहे हैं। लेकिन क्या वो निष्पक्ष बोल रहा है? ये भी हमको सोचना चाहिए। जी, बिल्कुल। निष्पक्ष अगर नहीं बोल रहा है, तो वो पत्रकारिता फिर कैसे कर रहा है? बिल्कुल। क्यों उसको पत्रकारिता कहा जाए? उसको किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का क्यों ना कहा जाए उसको प्रवक्ता? जी, बिल्कुल। तो ये सब डिबेट का विषय है मेरे हिसाब से हुँ। कि किसको आप बेहतर मानते हैं? जी, कि बिल्कुल। कोई पत्रकार अपने मतलब सच्ची बात कह रहा है हुँ। और वाम दक्षिण दोनों को गाली दे रहा है, जी। तो उसके कौन फॉलोवर होंगे? कोई नहीं होंगे। कोई नहीं होगा। नहीं, जो व्यक्ति जो पार्टी अच्छा कर रही है उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, जो खराब कर रही है, वो खराब बोलेंगे। कोई किसी का मतलब हमने मतलब पत्रकारों को ये नहीं करना चाहिए कि भाई खास पार्टी के लिए ही हम अच्छा बोलेंगे, हुँ। इसके लिए हमेशा हुँ। खराब ही बोलेंगे, तो ये भी नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कहीं न कहीं इसकी वजह से थोड़ा-सा मतलब नीचे कि हम लोग गए हैं। जी। सर जैसे आपने अभी एक चीज़ बोली कि कहीं न कहीं निष्पक्षता जो है वो खो गई है। तो आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप ये चीज़ बेहतर बता सकते हैं मुझे और हमारे दर्शकों को भी कि निष्पक्षता जब खो गई है तो इंसान सही न्यूज़ के लिए किस पे विश्वास करे?
क्योंकि लोग तो न्यूज़ के लिए डिपेंडेंट है न्यूज़ चैनल्स पे या पेजेस पे या सोशल मीडिया पे, तो मतलब कहाँ सही न्यूज़ मिल सकती है? देखिए, आज के दौर में हुँ, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, न्यूज़ के लिए ख़ास तौर पर देखें। हाँ। न्यूज़ के अब कई स्रोत हो गए हैं। पहले हम जो खबर देते थे, वही खबर हुआ करती थी। हुँ, जैसा कि मैंने कहा कि आज हर हर व्यक्ति जर्नलिस्ट है। जी। वो अगर हम किसी घटना के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, अपने पक्ष की बोल रहे हैं, ठीक है? और वहाँ का जो व्यक्ति है, जो वहाँ पर मौजूद है उस घटना स्थल पर और वो सोशल मीडिया पर वीडियो कुछ और डाल रहा है, फिर क्या होगा? आज देखिए कई ऐसे उदाहरण मिल जाएँगे, हुँ, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बगल में सोशल मीडिया पर देखिए कैसे गलत बोल रहे हैं, क्या बोल हाँ, इस तरह की बात ये होती है ना? होती है, होती है। पहले ऐसा पहले ऐसा ऐसा था भी नहीं, मान लीजिए पहले आप कुछ बोल भी रहे हैं, तो कोई उसको काउंटर करने बताने वाला वाला। नहीं था, काउंटर करने वाला। आज सोशल मीडिया है, तो आप देखेंगे कि कई बार मैंने खुद भी फ़ील किया है कि कई बार निष्पक्ष रहने के बावजूद भी केवल पत्रकार मान लीजिए निष्पक्ष हो गया, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी ख़ास पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं या उसके पक्ष में बोल रहे हैं, तो उसके भी फॉलोवर बैठे हुए हैं ना, सोशल मीडिया ने ये किया है, उसके जी, भी फॉलोवर बैठे हुए हैं। जी, आप वो पोस्ट डालते हैं, तो उस पर उसकी जो कमेंट्स होते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस पार्टी को लाइक करता है। बिल्कुल। आपको ये मतलब सवाल केवल पत्रकारों का ही नहीं है, जी, जनता में भी ये बात आ गई है ना कि उसमें भी निष्पक्षता का अभाव हो गया जी, है। बिल्कुल। तो वो भी अपने पार्टी में अगर मान लीजिए उसकी पार्टी लाख बुरी हो, लेकिन उस चाहेगा कि अच्छा ही बोला जाए उसके बारे में। जी, अच्छा, सब आदमी सब कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। जी, कोई भी, मैं भी नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति नहीं हो हुँ, सकता है। कहीं न कहीं खामी ज़रूर रहेगी। कोई विचारधारा में ऊँच-नीच हो सकती है, कहीं आप किसी के प्रति आप सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हैं, हुँ, ये पत्रकारों में भी होता है। लेकिन क्या है कि उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जी, उसको बैलेंस वे में कैसे हम दिखाएँ, जैसे पहले हम लोग को बताया गया था कि कोई भी पॉलिटिकल स्टोरी आप करते हैं, तो उसमें दोनों पक्ष का रिएक्शन होना चाहिए। हुँ, तो मतलब कोई एक सब्जेक्ट है, जी, उस पर दोनों पक्ष का रिएक्शन होना चाहिए, हुँ, मस्ट था ये। जी, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि ये लोग ज़रूरत नहीं समझते हैं, नहीं दिया, हाँ, चलो एक ही बाइट पे काम चला लेते हैं। एक ही पक्ष को बोल के निकल लिए। जी, बिल्कुल। वो चीज़ जो है ना, वो कहीं न कहीं ये चीज़ें घर कर जाती सर जैसे आपको जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में इतना टाइम हो गया है, तो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल फ़ील्ड में मतलब पॉलिटिकल बीट पे आप जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपके ऊपर भी कभी न कभी पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू या पार्टीज़ के थ्रू प्रेशर पड़ा होगा। तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? है ना? इतने वर्षों तक तो हम लोग पॉलिटिकल लोगों के बीच ही रहे हम जी। लोग। और जहाँ तक प्रेशर की बात है, तो भले खबर चल जाने के बाद हुँ, कोई फ़ोन करके कहे भाई ऐसा काहे दिखा दिए, ऐसा क्यों कर दिए? लेकिन एज़ सच किसी का भी प्रेशर हम पर तो नहीं पड़ा है कम से कम। ओके। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर आप कोई खबर कर रहे हैं, कोई बड़ी खबर कर रहे हैं, हुँ, तो आप ये पता नहीं चलने दीजिए कि भई ये खबर जा रही है, आपके खिलाफ जा रही है। जी, नहीं तो अगर पहले पता चल जाएगा, तो 75 जगह से प्रेशर आ जाएगा ना। हाँ, वो चीज़ से बचना चाहिए। जी, बड़ा गुप्त तरीके से उसको जब सबके सामने आ जाए, तो फिर आप उसको ये कीजिए, फिर वो कहेगा अरे यार! तो चल गया, अब क्या करें अब? ये तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एज़ सच किसी का भी प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आया। भले खबर चलने के बाद उसका बहुत बहु बहुत सारी बातें हुई हैं, जी, जिसको बताया नहीं जा सकता है, जी। लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है। सर, जैसे आपने ये चीज़ें बताई, तो मुझे आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है कि मुझे जानना है कि आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, जो आपको हमेशा याद रहे? बहुत सारे हमने तो जो खबरें की हैं, कम से कम 10 तो ऐसी खबरें बता सकता हूँ जो जिसका फ़ॉलो-अप भी कोई नहीं कर पाया। ओके, हाँ, तो अच्छा उस दौर में था भी नहीं, आज की डेट में एक्सक्लूसिव करना बहुत मुश्किल का काम है, जी। क्योंकि बहुत सारे चैनल हो गए, बहुत सारे पत्रकार हो गए हैं। लेकिन उस दौर में हम लोगों ने किया था। हमको एक याद है, हुँ, चूँकि हम लोग का मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग आज पहचान एक बनी है, आज के दौर में, आज भी पहचान है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारे
नेता लालू प्रसाद यादव। ओके। लालू जी अगर नहीं रहते मतलब बिहार के उस दौर के नेता, तो शायद इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है। पहले चैनल पूरे बिहार मतलब देश का चैनल चलता था बिहार से, और इतनी खबरें आती थी। अच्छा। और हम लोग तो ये सोचते थे कि कौन सी खबर ले, कौन सी छोड़े, मतलब कौन सी खबर पक गई है उसको पहले तोड़ते हैं, फिर कच्चा वाला बाद में तोड़ेंगे। इस तरह का माहौल हुआ करता था। तो उनके दौर में काफी हम लोगों ने खबर की। तो एक बार एक छोटी सी मतलब आपने कहा तो मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। बिल्कुल सर। अब एक बार वो लाठी रैली कर रहे थे लालू जी पटना अच्छा। में। उसके लिए घूम रहे थे पूरा सब जगह पर अपना गरीब रथ लेके। तो उसमें हम लोग भी मतलब सब लोग जा रहा था, जो भी पत्रकार थे सब एक एक दिन घूम रहा था उनके साथ। तो हम नहीं गए थे, तो हमको बोले कि भाई सब पत्रकार चला गया, आप गए नहीं। तो हमने चलिए कल चलते हैं, तो हम लोग चले गए। तो हम लोग उनके साथ गए गरीब रथ में। बक्सर उक्सर का आरा का इलाका था। जी। घूमे पूरा दिन भर। भाषण वही दे रहे थे जहाँ मतलब लोगों को बुलाना था उनको रैली के लिए, कि आओ रैली में, फलाने दिन रैली है। तो फिर हम लौट के आ गए। हम लोग रास्ते में अपना लिट्टी उट्टी खिलाया हमको, भुजा हुआ लिट्टी जी। सब खाए। हम लोग लौट के आए ऑफिस में, बोले क्या खबर बनाए कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर ये जो ऐसे ही सोचते सोचते हुआ कि कई जगह पर उन्होंने मैंने सुना कि बोले कि लाठी का जो फायदा बता रहे थे। तो लाठी में कई फायदे हैं भाई। आप जाइए, रात में जा रहे हैं, कोई जानवर नहीं आएगा, सांप आएगा तो उसको भगा दीजिएगा, मार दीजिएगा। बहुत सारे, कुत्ता आ गया उसको भी कर दीजिएगा। एक एक चीज बताया उन्होंने कि अ, घुटना से ऊपर, ये टखना से नीचे, जी। ये जो है, हाँ। इस इस क्षेत्र में अगर लाठी मारा जाए तो इसमें केस नहीं बनता है। अच्छा। तो, तो खबर यही बन गई अच्छा। कि लालू जी ने ये कहा। जी। खबर अगले दिन चलने लगी। फोन किए सवेरे सवेरे, हम कहे अरे भाई उसको सब तो ठीक है, वो लाठी वाला काहे लगा दिए। क्योंकि लगा दिए वो भी। अरे उतारिए उसको, उतारिए, हमको एकदम पे चढ़ गया। अब शाम में ही उतरेगा। अच्छा। तो कई बार होता है इस तरह का, बहुत सारी घटनाएं इस तरह की है। और कोई ऐसी कोई चैलेंजिंग स्टोरी रही हो आपके करियर में जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? सबसे चैलेंजिंग तो थी जो एक बहुत दुखद घटना घटी थी। जी। राजधानी एक्सप्रेस का हुँ। एक्सीडेंट हो गया जी। 2002 में, हावड़ा राजधानी का। उसमें हम लोग 2 दिन तक खड़े रह गए। मतलब वहाँ ऐसी जगह पर वो एक्सीडेंट था जहाँ पे आप मतलब कोई आस-पास रहने की जगह भी नहीं थी। जी। और इतना मतलब विभत्स वो एक्सीडेंट था, मैंने ऐसा एक्सीडेंट तो देखा नहीं। गैसल में एक हुआ था, उसमें भी काफ़ी लोग मरे थे, लेकिन ये जो था ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ पर वह मतलब सहायता पहुँचाना, रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल काम था। और वहाँ हम लोग को 2 दिन तक खड़े रहना पड़ा। ओके। काफ़ी कठिन काफ़ी लगा था कठिन वो। था। उसके बाद हम लोग आए तो फिर बहुत योगा-वोगा करना पड़ा हम लोग को अपना फिर से ओके। दोबारा। सर आप जैसे आपने भी बताया कि उस समय आपके लिए कितना कठिन रही थी चीज़ें, आज के समय में भी जर्नलिज़्म में कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन एआई के आ जाने से जर्नलिज़्म में कितना असर आया है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है एआई का? ये आप देखिए, बताएँ? आप उस ज़माने के पत्रकार से बात कर रही हैं जी। जब लाइव सिस्टम नहीं हुआ करता था। हुँ। हमारे यहाँ मतलब ये फ़ीड भेजने के लिए शुरू में दूरदर्शन के सैटेलाइट का ही इस्तेमाल करते थे। जी। फिर बाद में अपना 2 एमबी हुआ, फिर बाद में ओबी वैन हुआ, अभी लाइव है। अभी तो व्हाट्सएप से आप भेज सकते हैं, टेलीग्राम से भेज सकते हैं बहुत सारा विज़ुअल, कोई मतलब ये नहीं। हुँ। और उस दौर में हम लोग कई बार अपना टेप जो है, खबर करने के बाद फ्लाइट से भेजते थे दिल्ली। ओके। कुरियर से भी अगर कोई स्पेशल स्टोरी है जो डेटेड नहीं है, उसको जी। कुरियर से भेजते थे। तो इस तरह का दौर था वो। आज तो आप कहीं बैठे-बैठे, यहीं बैठे-बैठे 1 सेकंड में कहीं भी अपना विज़ुअल भेज सकते हैं। बिल्कुल। एक दौर वो था जब 1970 के करीब में बिहार में पहला नरसंहार हुआ था, ओके। पूर्णिया में। उस खबर को पटना तक पहुँचने में 3 दिन लग गए थे। ओके। आज 3 सेकंड लगेगा। बिल्कुल नहीं। तो एआई आया है, चाहे जो भी, तो देखिए अब क्या है कि आपको मेहनत कम करना है, अपना दिमाग ज़्यादा चलाना है।
जी, आप सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं? और ज़्यादातर खबरें तो सोशल मीडिया से ही आ रही बिल्कुल। हैं। क्योंकि एक व्यक्ति हज़ारों, लाखों लोगों का मुकाबला तो कर नहीं सकता है। जी, सोर्स पहले क्या हुआ करता था, पत्रकार एक है तो उसके कई सोर्स हैं, तो वो अपना हुँ, जुटा कर फिर उसको खबर को कन्फर्म करके भेजता था। आज लाखों लोग एक ही चीज़ पर ट्वीट कर रहे हैं, तो फिर आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? तो आपको सोशल मीडिया पर सब पर ध्यान देना पड़ेगा और कितना जल्दी आप पिकअप करते हैं, जी, कोई भी खबर का एंगल, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। हुँ, एआई आया है ठीक है, लेकिन वो खबर में एंगल नहीं ढूँढ सकता है। बिल्कुल, एंगल एक पत्रकार ही ढूँढेगा। पत्रकारिता। तो जी, पत्रकारिता तो हमेशा रहेगी, वो मतलब कितना भी तरक्की कर जाए, भले ही आप मौसम पढ़ने के लिए ठीक है, आप एआई को लाइए कि भई आज पटना में टेम्परेचर इतना है, दिल्ली में इतना हुँ, है, फलाना। जी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में उतना ये नहीं हो सकता है इसमें और मतलब रिसर्च हो और भी आगे जाए। जी सर। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम लोग बचपन में सुनते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, कोई किसी को भी काम नहीं मिलेगा। तो आज काम खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। इसी तरह की बात है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे मैंने यूथ को इस चीज़ के बारे में काफ़ी बात करते हुए सुना है कि न्यूज़ एजेंसीज़ के आ जाने के बाद फ़ील्ड रिपोर्टिंग की महत्व जो है, वो कम होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पहले के ज़माने से आज फ़ील्ड रिपोर्टिंग का महत्व कम होता जा रहा है? पहले प्रिंट मीडिया में जी। भी तो एजेंसियाँ होती थी, पीटीआई, हुँ। यूएनआई का नाम जी, सुना जी, होगा जी। आपने? तो उस दौर में भी रिपोर्टर होते थे। हुँ, रिपोर्टर का देखिए एक होता है कि स्पॉट रिपोर्ट, कोई घटना घटी है हाँ। तुरंत वो आपको एजेंसी से वो खबर मिल गई। हुँ, लेकिन वो घटना के पीछे क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, तब एक स्टोरी बनाने का काम है जर्नलिज्म। जी। उसके पीछे क्या सच्चाई है, वो एजेंसी एक देती है, वो भी हुँ, देर से देती है। लेकिन एक रिपोर्टर का काम है कि भई घटना हुई, कोई कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उसके पीछे की वजह क्या है? एजेंसी तो चला देगी भाई ट्रक और टेम्पो में टक्कर हुआ 10 लोग मारे गए। हुँ। अब वो जो है उसके पीछे जाएगा भाई परिवार कहाँ से आ रहा था, जी, किस परिस्थिति में था, किस लिए जा रहा था, बिल्कुल कोई सर। मतलब उसमें कोई मार्मिक एंगल मिल गया कि भाई फलाने जगह पूजा करने जा रहे थे, ये कर मतलब एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो वो काम है रिपोर्टर का, उसको और विस्तार देना। उसकी एजेंसी जड़ तक उसके जाना। जड़ तक जाना। तो एजेंसी आज भी है, हुँ, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जी, एएनआई है। जी, एएनआई बहुत ज़माने से है, लेकिन अभी एएनआई का दौर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हाँ, पीटीआई भी आ गया है, फ़ीड आ जाता है, विज़ुअल आ जाएगा, लेकिन विज़ुअल के पीछे की कहानी लोग देते हैं ब्रीफ़ जी, करके बिल्कुल। हालाँकि, लेकिन जो एक रिपोर्टर अपने आँखों से आपका रिपोर्टर जो अपनी आँखों से बोल बता रहा है और एक जो फ़ीड कर रहा है जो मतलब एजेंसी दे रही है, हुँ, दोनों में अंतर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाएगा। आप अगर टेबल पे बैठ के, ऑफ़िस में बैठ के कोई खबर लिखते हैं और स्पॉट पे जाकर लिखते हैं, देख के उसको हुँ, बताते हैं, दोनों में ज़मीन-आसमान का काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस है, क्योंकि आप सामने से देख सकते सामने हैं से देखें। कि उसमें क्या है। अब उसके मतलब खबर के दर्द को समझ रहे हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो मर्म को समझ रहे हैं, तो वो अंतर होता है। एजेंसियाँ हमेशा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रिपोर्टर का अपना महत्व है। जी। सर जैसे आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, तो आपको क्या लगता है ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये यूथ को एम्पावर करने में कितनी हेल्प करता है? देखिए, पहले प्रिंट मीडिया था, तो फिर जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो लोगों हुँ, ने कहा है कि प्रिंट खत्म हो जाएगा। खत्म हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब डिजिटल मीडिया आ गया है, तो लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हो जाएगा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। भले संख्या कम हो जाए, जितनी संख्या में आज चैनल है उतने नहीं हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के आने से अच्छा डिजिटल मीडिया में कौन लोग आ रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही लोग आके डिजिटल बिल्कुल, मीडिया में बिल्कुल सर। काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा आपने जो सवाल किया कि डिजिटल मीडिया क्या है? सबके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, हुँ, तो अपने आप में उसको पावर आज की डेट में कोई भी गलत काम कहीं होता है, जैसे कोई ट्रैफ़िक पुलिस किसी को गलत तरीके से रोक रहा है, हुँ, तुरंत कैमरा निकाल लेते हैं, बिल्कुल, उसका रिकॉर्ड करने लगते हैं, तुरंत वो सकते में आ जाता है कि भाई सोशल मीडिया पे चला जाएगा तो फिर हमारी नौकरी पर आफ़त आ बिल्कुल। जाएगी। तो ये एम्पावरमेंट तो है और बहुत सारी चीज़ें इससे रुकी भी हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये यूथ के लिए अच्छा इसमें कोई
आपको डिग्री लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जी, आप अगर थोड़ा-सा क्रिएटिविटी है आपके दिमाग में, तो आप जी। अच्छा कर सकते हैं। हमने कई ऐसे लड़कों को देखा है गाँव के, जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, हुँ, लेकिन वीडियो बना रहे हैं आज और लाखों कमा रहे हैं बिल्कुल और सर, घर सही है। बना रहे हैं हाँ, और हुँ, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं। तो जी, वो क्रिएटिविटी है। मैं कई बार सोचता हूँ कि वीडियो जो मैं देख के, आप भले देख के निकल जाइए, लेकिन उसके सोचिए कि भाई इसने सोचा कैसे ऐसा? जी, मतलब उसके दिमाग पर की दाद देनी पड़ेगी, भाई ऐसा कैसे सोच लेता है? कई तो बहुत फूहड़ होते हैं, हुँ, फुहड़ता भी है इसमें कि भाई चलाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, जी, जैसे भोजपुरी गाने जो है, कई गाने ऐसे होते हैं जो बहुत फूहड़ होते हैं हाँ, और तुरंत वो बिलियंस में चले जाते हैं। बिल्कुल, तो तुरंत। वो चीज़ है, वो इसमें इसका माइनस पॉइंट है। लेकिन कई अच्छे कंटेंट भी चलते हैं और अच्छा चलते हैं। मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है आज के युवाओं के लिए और उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना किसी को वो करना है कि भाई हमको नौकरी मिलेगी तो हम काम करेंगे। जी। वो अपना भी कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सर जैसे देश में कई जगहों पे, कई स्टेट्स में अभी चुनाव चल रहे हैं या उपचुनाव भी चल रहे हैं, तो लोग यूथ जो है हमारा वो सोशल मीडिया के थ्रू खबरों को जानता है, लेता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। तो कहाँ तक आपको लगता है कि उसे न्यूज़ पर सोशल मीडिया के थ्रू जो स्प्रेड हो रही है, उस पे रिलायबल होना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, लोगों के पास फ़ोन है, वो अपने-अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं। काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस हैं जो ट्वीट करके एक-दूसरे की ट्वीट पे रीट्वीट करते हैं, विवादित बयान भी देते हैं कभी-कभी। तो आपको क्या लगता है कि उनको किस पर विश्वास करना चाहिए और कैसे ये पॉलिटिक्स में स्पेशली चुनाव के टाइम पे ओपिनियन को शेप करने में हेल्प करता है? देखिए, यही बात मतलब मैंने कहा कि हर आदमी मीडिया मैन बन सकता है, हर जी, के हाथ जिसके हाथ में मोबाइल है, वो बन सकता है। लेकिन व्यक्ति से हमेशा बड़ी होती है संस्था। जी, तो संस्था अगर एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है और एक संस्था कुछ बोल रही है, दोनों में किस पर विश्वास करें? जैसे कोई न्यूज़ एजेंसी कोई बात जी बोल रही है सर। और एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो आपको किस पर रिलाई करना चाहिए? न्यूज़ मतलब एजेंसी पे। सम जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उस पर आप विश्वास करेंगे जी क्योंकि सर। कोई भी चैनल है, वो खबरों को जाँच-परख के ही सामने लाती है। आप जी सर। देखिएगा उदाहरण स्वरूप कि अभी जो महान गायिका शारदा सिन्हा का जी, निधन हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने दिन में ही श्रद्धांजलि लिखना शुरू कर दिया। जी, आपने देखा होगा जी सर। सोशल मीडिया पे। हुँ, दरअसल लेकिन उस समय तक उनका देहांत हुआ नहीं और चैनल किसी ने नहीं चलाया। हुँ, जब तक कोई ऑथेंटिक कोई उनके परिवार का या फिर कोई इस तरह का ट्वीट नहीं आ जाए या उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाए, तब तक ये खबरें नहीं चलती आमतौर हुँ, पे। तो विश्वसनीयता एक बड़ी चीज़ होती है। व्यक्ति भी विश्वसनीय बन सकता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए विश्वास पैदा करना पड़ेगा लोगों के बीच में जी, कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि आप आज कुछ कहिए और आज ही हम विश्वास कर लें, ये संभव नहीं है। जी, तो लोगों को इस पर गहन विचार करना चाहिए, कि किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं। आज के दौर में सोशल मीडिया पर सब लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी हैं, जी, तो पॉलिटिकल पार्टियाँ तो अपना प्रचार ही करेंगी ना, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करती हैं, अपनी बड़ाई के लिए करती हैं, अपनी विशेषता के लिए करती हैं। वो तो अपनी खामियों को उजागर नहीं करती। तो फिर वो जो कह रही है उसको उस पर कैसे विश्वास किया जाए? बिल्कुल। सभी पार्टियों के बारे में बोल रहा हूँ मैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें आपको ये देखना होगा कि कौन विश्वसनीय है, हुँ, क्योंकि समाज मतलब न्यूज़ जो है एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है न्यूज़ जी सर। और आप जो है उस पर किसी पर भी विश्वास कर लेंगे तो कई बार हम लोगों से लोग पूछते हैं लोग कि भाई फलाना चीज़ हो गया है, जबकि हमको पता है कि वो खबर गलत है। फिर हम उनको बताते हैं। तो अब कहाँ तक इसको करेक्ट किया जाए और कैसे होगा इस पर एक मुझे लगता है कोई निगरानी रखने की ज़रूरत है, कोई इस तरह का कोई संस्था हो जो इस पर निगरानी रखे। फेक न्यूज़ बहुत सारे चलते हैं, जी, उस न्यूज़ को कैसे रोका जाए? झूठ-मूठ के बहुत सारे मतलब अच्छा फेक न्यूज़ चलाने वाले का देखते हैं उसका मतलब
उसके लाइक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जी, बिल्कुल। और जो फेक न्यूज़ सही बहुत खबर है जल्दी। उसको लाइक ही नहीं होते हैं। जी, वो चीज़ देखना होगा। अब मुझे लगता है कि समय के साथ लोगों में भी ये बात आ जाएगी कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं करना। जी। वो धीरे-धीरे सबके समझ में आ जाएगी। तो आप एक चीज़ मुझे और मेरे दर्शकों को बताएँगे कि फेक न्यूज़ को पहचानें कैसे? मतलब बहुत लोग मान लेते हैं उस चीज़ को, फिर उसको सर्कुलेट करते हैं। तो फेक न्यूज़ जो स्प्रेड होती है, उसको पहचानें कैसे? देखिए, फेक न्यूज़ को ऐसे आम लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। जैसे जी, मैंने कहा कि आपको रिलाई करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा किसी संस्था पर ही। जी, वो अगर उस तरह की खबर नहीं चलाती है जी। या उससे मिलता-जुलता कुछ खबर नहीं चलाती है, मान लीजिए आपको उस पर विश्वास नहीं है। मान लीजिए कोई घटना घटी ही नहीं और आप उसके बारे में लिखे जा रहे हैं। हुँ, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, आप लिखे जा रहे हैं। तो फिर आपको किसी एजेंसी पर, किसी न्यूज़ चैनल पर इस पर विश्वास करना चाहिए, तभी जी, ये रुक सकेगा। वैसे तो फैक्ट चेक करने के लिए हर एक न्यूज़ चैनल में एक अलग विंग बनाया हुआ है, जी, जो फैक्ट चेक चेक करते हैं। जैसे कोई भी कोई फ़ोटोग्राफ 10 साल पुराना आज के हुँ, डेट में लगा दिया उसको, तो मतलब फेक न्यूज़ फैलाया जाता है। जी, तो उस चीज़ को तकनीक के ज़रिए उसको देखा जाता है, लेकिन आम व्यक्ति इसको नहीं कर सकता, हुँ। उसको पहचानना मुश्किल है उसके लिए। जाते-जाते जो हमारी यूथ है, आपका कोई मैसेज हो उनके लिए, आप कुछ कहना चाहें जो जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में आना चाहते हैं और एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? यूथ तो मैं खुद हूँ। ओके। तो देखिए, जर्नलिज़्म हमेशा सीखने वाली चीज़ है, जी, कोई इसका पंडित नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। जी, आप जितना सीखेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा सीखते रहिए, हालाँकि जीवन भी वही चीज़ है, जीवन में भी हमेशा सीखते रहना चाहिए। जर्नलिज़्म ठीक उसी लाइन पे चलता है, जी, तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ओके। यही समझिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। सुजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट के लिए और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ केज़ेड टॉक्स पर।